होती है कि हम स्वस्थ रहें, और आप स्वस्थ रहें इसकी चिंता करने के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार कितनी चिंतित है। आज का रोहित लाइट मेला आयोजित किया गया है, उसके उद्घाटन के अवसर पर आज के मुख्य अतिथि हम सब लोगों के नेता, जिनका मार्गदर्शन समय समय पर हम लोगों को मिलता रहता है, ऐसे आदरणीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, यहाँ के कमिश्नर श्री रंजन कुमार जी, जिला अधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश जी, और हमारे अपर आयुक्त श्री राहुल सिंह जी, श्री डॉक्टर शैलेंद्र जी डीओ, डॉक्टर हरिशंकर जी उपायुक्त, अन्य सभी अधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्भ्रांतजन भाई और बहनों, गोमती का तट हो, इतना सुखद वातावरण हो, मेले का आयोजन हो, स्वास्थ्य की चिंता हो, योग की भी व्यवस्था हो, खाने की भी व्यवस्था हो, तो वास्तव में सब चीजें देख करके व्यक्ति अपने आप ही स्वस्थ हो जाता है। मेला एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 1 सप्ताह का है। और मेला कैसा है, आइए एंजॉय करिए, अच्छी चीजें देखिए, सीखिए और समझिए कि जीवन को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है। वैसे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत, तो जब स्वच्छ भारत का अभियान उन्होंने चलाया, उसके बाद केवल भारत स्वच्छ हो, इसके साथ साथ हमारे आंतरिक शारीरिक दृष्टि से भी स्वस्थता आए, इसके लिए भी एक अभियान चला। पूरे भारत के अंदर मेले का इस तरीके का आयोजन हो रहा है। 1 सप्ताह का आयोजन आपको प्रशिक्षित करने के लिए, जन जागरण करने के लिए, अभियान चलाने के लिए, सवेरे उठ करके हमको कैसे योगा करना है, कैसे योग अभ्यास के साथ जुड़ना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, इन सब चीजों के बारे में इस मेले के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। हमको लगता है कि यह प्रयोग एक अभिनव प्रयोग होगा, जिसके माध्यम से लोगों की जागरूकता बढ़ेगी और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सचेत रहना बहुत आवश्यक है। लोग भी कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। हमारे सबके लिए बहुत जरूरी कि हम लोग स्वस्थ रहे। आजकल तरह तरह की बीमारियां हो रही, लोग कहते हैं कि हमारे गर्दन में पेन हो रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, आंखों की रोशनी कम हो जा रही है, माथे के ललाट की चमक कम होती जा रही है, झुर्रियां पड़ती जा रही है, हाथ कप रहा है, L4 L5 में दर्द हो रहा है, शरीर के विभिन्न अंगों में तंत्रिकाएं ढीले हो रही हैं, और देखते देखते शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। 24 साल का नौजवान खड़ा होता है, आपके बगल में बातचीत करता है, उसके मुंह से बदबू आने लगती है। ये बदबू क्यों आ रही है? ये बदबू मुंह की नहीं है, ये बदबू पेट की बदबू है, वहां की बदबू मुंह के माध्यम से निकल रही है। इसका मतलब कि आप जो खा रहे हैं वो ठीक नहीं है, आपके लिए स्वस्थवर्धक नहीं है, और इसलिए पेट की बदबू मुंह के माध्यम से निकल रही है। हम लोग गांव में थे तो लोग कहते थे सवेरे सूरज भगवान के निकलने से पहले उठ जाइए। अगर सूर्य के निकलने से पहले आप उठते हैं, आज जिसका भी टेस्ट कराइए तो पता चलता है कि विटामिन डी कम हो गया है, विटामिन B12 कम हो गया है। अब विटामिन डी मिलेगा कहां से? सूर्य का प्रकाश आपको मिल नहीं पा रहा है, एसी गाड़ी में चलना है, एसी में रहना है, सूर्य के सामने आप जाएंगे नहीं तो विटामिन डी पाएंगे कहां से? इसलिए हमको सवेरे उठना बहुत आवश्यक है। फिर खाएंगे कैसे? तो लोग बताते थे, हम लोग गांव में थे, दातुन करना बहुत जरूरी है। अब दातुन क्या थी? आज एक ही ब्रश को हम 20 दिन तक रगड़ते रहते हैं। हमारे मसूड़े हमारे दांतों के बीच में जब दातुन दबाते थे तो हमारे ब्रेन की तंत्रिकाएं, उससे इसकी थेरेपी होती थी, और उसके माध्यम से जब कूसते थे तो हमारे दांत भी, मसूड़े भी, तंत्रिकाएं भी, और स्वस्थ की बहुत बड़ी परंपरा वहां से प्रारंभ होती थी। हम उठते थे, अपने नदियों को, प्रकृति को, सबको प्रणाम करते थे, धरती को प्रणाम करते थे, सवेरे उठ करके अपना जीवन सुंदर हो इसके लिए कहते थे कराग्रे बस्ते लक्ष्मी करमुणम तो सरस्वती करमध्य तो गोविंदा प्रभात कर दर्शनम। फिर खाना क्या है, पीना क्या है, उठ करके कैसे पानी पीना है, कैसे हमको सवेरे की दिनचर्या को प्रारंभ करना है। धरती पर पैर रखने से पहले समुद्र वस्त्र देवी पर्वत स्ना मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पाद पर क्षमस्व में बोलना है। फिर दातुन करते समय आयुर्बलम शोभचा प्रजापति वसूनि चा ब्रह्मा पराज्ञा चा मेघाम चा तम न देह वनस्पति का पाठ करना है। स्नान करते समय गंगा सिंधु सरस्वती चा यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि कुर करके स्नान करना है, यानी माँ को, जल को प्रणाम करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, भोजन मंत्र करते हैं,
भोजन करते हैं, फिर आगे बढ़ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। भगवान सूर्य को आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते का जाप करते हैं और घर से निकलते हैं तो कहते हैं कि प्रविश घर की जय सब काजा, हृदय राग को शलभु राजा। जीवन की शुद्धता के लिए बहुत आवश्यक है, योग है, व्यायाम है। गीता में भगवान कृष्ण ने 700 श्लोकों के माध्यम से, अलग अलग विधियों के माध्यम से जो कुछ कहा है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये 6 अध्यायों में बांटा गया। उसके माध्यम से हमारे जीवन के हर प्रकार के विकार को दूर करने का एक माध्यम है। आज खान पान कैसा हो गया है, कोई टाइम नहीं है, कोई भी कुछ भी मिलता है हम लोग खा लेते हैं। नहीं करना चाहिए। कम से कम आदमी को सुरक्षित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। निश्चित रूप से यह मेला इन सब चीजों के प्रति जागरूक करेगा। अभी मोबाइल वैन का आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने झंडी दिखा करके यहाँ से रवाना किया। मैं देख रहा था इसमें लिखा हुआ 2024 तक सभी जिलों में इस तरीके के मोबाइल वैन घूमेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पढ़ रहा था, देखा इन लोगों ने अब भोजन से लेकर भोग तक, यानी भगवान का जो भोग लगता है उसके भी टेस्टिंग की व्यवस्था की है कि प्रसाद में भी आपको शुद्ध प्रसाद, अच्छा प्रसाद मिले। वैसे तो भगवान के पास चढ़ा हुआ सब कुछ अच्छा हो ही जाता है, लेकिन फिर भी सावधानी पूर्वक शुद्धता के आधार पर इन चीजों का ध्यान रखा जाए। बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा अभियान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत बने, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत अच्छा प्रयास है। एक सप्ताह का मेला, लखनऊ की आवाज पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी। माँ गोमती के तट पर हम लोग हैं, आज गंगा गोमती हमको निश्चित रूप से आशीर्वाद देगी और यहाँ की आवाज पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में पहुंचेगी। स्वास्थ्य के प्रति हम लोग सचेत होंगे, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, सबको बताएंगे और उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत